इस दुनिया में कितनों के मालिक बनोगे? शेर पर सवा शेर हैं, शेर पर सवा शेर हैं। दो से मालिक बनोगे, तीसरे के पास तो पिद्दी बनी जाओगे। लखपति हो जाओगे तो करोड़पतियों के सामने भिखारी रहोगे, करोड़पति हो जाओगे तो अरबपतियों के सामने भिखारी हो जाओगे, अरबपति हो जाओगे तो खरबपतियों के सामने भिखारी रह जाओगे। और तुम्हारे हिंदी और इंग्लिश में तो इतने ही हैं, मिलेनियर्स, बिलियनियर्स, ट्रिलियनियर्स। लेकिन तुमको जानकर आश्चर्य होगा, संस्कृत भाषा में इससे 18 गुना ज्यादा आगे, जैसे तुम बोलते हो ना अरबपति खरबपति, 18 गुना ज्यादा 18 नाम और बचे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि संस्कृत भारत की भाषा है, सनातन की भाषा है। कभी भारत में इतने धनवान लोग भी रहा करते थे। अंग्रेजों के पास तो ट्रिलियन के बाद है ही नहीं, बिलियंस के बाद खत्म है मामला उनका। संस्कृत में पहले से वास्तव में महाराज श्रीमद् भागवत केवल साधारण कृष्ण की कथा, राम की कथा या कुछ इधर उधर सामाजिक चीजों की कथा नहीं है, बल्कि यूं कह सकते हो, वास्तव में अगर तुमसे कोई कहे कि मुझे भारत की कथा सुननी है तो उसको भागवत की कथा सुन लेनी चाहिए, पूरा भारत का दर्शन उसको हो जाएगा। कौन सी ऐसी चीज है जो भागवत में नहीं है? मुझे बताओ। भगवान है, नायक है, खलनायक है, स्वर्ग है, नरक है, वेश्या है, रानी है, कोई एक पात्र बताओ जिसमें भागवत की कथा नहीं हो, भागवत में नहीं हो। बताओ एक चीज। सृष्टि से लेकर के, जन्म से लेकर मृत्यु से, मुक्ति से, भक्ति से, शक्ति से, आसक्ति से, बताओ एक चीज जो भागवत के भीतर ना हो। भागवत की कथा ही भारत की कथा है। वो मनोज कुमार गाता था ना, भारत का रहने वाला हूं, भारत का गीत सुनाता है, प्रीत जहां की रीत सदा। तो वास्तव में भागवत का गीत, भागवत में कितने गीत हैं? गोपी गीत है, वेणु गीत है, ऐल गीत है, गीत ही गीत है, जितना गीत समझो। इसलिए श्रीमद् भागवत के कथा के चतुर्थ दिन, आज तो पंचम दिन है, श्री कृष्ण जन्म के उपरांत जब श्री कृष्ण की लीला का श्रवण करते हैं तो एक बात बुद्धि में बिठा के सुनते हैं, भगवान है, ईश्वर है, सच्चिदानंद विग्रह है। नहीं तो धोखा हो जाएगा। साड़ी ले भाग गए महाराज जी। अच्छा, माखन चुराते थे, अच्छा अच्छा अच्छा, हड़िया फोड़ देते थे। हमारा वाला भी बड़ा शैतान है, तुम्हारा वाला सचमुच शैतान है, वो भगवान है। तुम उनके साथ तुलना मत करो, भगवान के साथ तुलना नहीं होती। भगवान के दास बनते, भगवान के चरणों के सेवक बनते। ये तो एक अच्छी बात है कि भारत में सभी बच्चों को भगवान कहा जाता है, बच्चे भगवान के रूप होते हैं। लेकिन मैया, अगर बच्चों को ही भगवान मान करके रूप में उन्हीं से आसक्त हो गई तो मामला हो जाएगा खराब, बिगड़ जाएगा। अगर यही बात है तो फिर धृतराष्ट्र से क्या गलती हो गई? वो भी तो दुर्योधन में अपना भगवान देख रहा, लाला है उसका, है मेरा गोपाल है दुर्योधन, फिर क्या गलती हुआ बताओ? नहीं, दुर्योधन को या धृतराष्ट्र को तुम खलनायक कैसे कहोगे? वो भी अपने बच्चे में भगवान देख रहा है। हमारे तो 100 बेटे हैं, 99 बेटे, एक बेटी दुस्सला, तो उसको भी भगवान दिखाई पड़ रहे थे। अब कैसे खलनायक बोलोगे बताओ मुझे धृतराष्ट्र को? अगर तुमको तुम्हारे बच्चे में भगवान दिखते हैं तो फिर उसको क्यों नहीं दिखते? फिर उसकी गलती क्या है? अपने भगवान के पक्ष में वो खड़ा था। पर देखो, ध्रुव की कथा में तुमने देखा कि जब सौतेली मां ने ध्रुव की बेइज्जती कर दी, भरे दरबार से बाहर निकाल दिया, और ध्रुव रोते हुए अपनी मां के पास आया। मां उठा करके देखती थी कहीं चोट लगा इधर उधर करके, तो ध्रुव के छोटे छोटे मित्र हैं, अरे बोला कहीं शरीर का चोट नहीं है, इसके दिल पे चोट लगी है। बोला अच्छा। सुबक सुबक के रो रहे थे ध्रुव, हिचकियां ले रहे थे, बेइज्जती हो गई थी, बाप के गोदी में न बैठने दिया गया। सौतेली मां ने हाथ पकड़ के, हट जा,
आया है बाप की गोद में बैठने, नौकरानी का बेटा। अगर बाप की गोद में बैठना है तो जा पहले भगवान की भक्ति कर। तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान जब आएंगे तेरे पास तो भगवान से वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से पैदा होना, जब मेरे गर्भ सुरुचि के गर्भ से पैदा होगा तभी बाप के गोद में या इस गद्दी का हकदार बनेगा। अरे बाप रे, ये भी कितनी अहंकारी है, देखो इसको। चलो इसने ठीक कहा कि जाओ भगवान का भक्ति करो, लेकिन कह रही भगवान से मांगना कि मेरे गर्भ से पैदा होगा। अरे भगवान जिस पर प्रसन्न होंगे तो फिर तेरे गर्भ से आने की जरूरत क्या है? तू कौन सी इतनी महान है कि सुरुचि के गर्भ से आएंगे तब राजा बनेंगे? भगवत कृपा जिस पर हो जाएगी वही बन जाएगा। सर्वशक्तिमान वो है कि तू है। तो मैया के पास आकर ध्रुव रोते थे तो मैया ने पूछा बात तो बता। तो बताया ऐसे ऐसे हो गया, सौतेली माँ ने मुझे ऐसे ऐसे किया। दूसरी माँ होती तो जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाता, मारपीट हो जाती। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे लाला को ऐसे बोलने के लिए? तू कौन होती है? मैं भी सौतन हूं, मेरा भी हिस्सा है, अभी कोर्ट जाऊंगी। कुछ नहीं बोला सुनीति ने, क्योंकि उनका नाम सुनीति है। सुनीति और सुरुचि में क्या अंतर होता है समझ लो। हम सब बैठे हुए हैं सुरुचि की औलाद, और जो धर्म परायण होते हैं वो हैं सुनीति के बेटे। तो सुनीति और सुरुचि के भीतर बहुत अंतर है। और क्या अंतर है? मार्ग तो वही होना चाहिए आने का।